यूपी में दुकानदारों के लिए पहचान बताने के फरमान की लड़ाई अब बढ़ती जा रही है। विपक्ष इसे मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार के तौर पर देख रहा है तो दूसरा धड़ा इसे सही बता रहा है। अब बॉलीवुड के जाने माने सितारे सोनू सूद और कंगना रनौत की भी इसमें एंट्री हो गई है। सोनू सूद के ट्वीट पर दरअसल घमासान मचा हुआ है। नेम प्लेट को लेकर छिड़े धर्म युद्ध में अब रामायण की शबरी की भी एंट्री हो गई है। बात मानवता से अब हलाल तक पहुंच गई है। आज की अड़ी इसी पर, जूठी रोटी वर्सेस जूठे बेर। हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान है, लेकिन सबसे पहले आपको पूरा मामला बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में दुकानदारों की पहचान को लेकर छिड़े घमासान के बीच एक एक्स पोस्ट यूजर ने सोनू सूद को एक वीडियो अटैच कर एक पोस्ट किया और लिखा, थूक लगाई रोटी सोनू सूद को पार्सल की जाए ताकि भाईचारा बना रहे। इस पर सोनू सूद ने जवाब में लिखा, हमारे श्री राम जी ने शबरी के जूठे बेर खाए थे तो मैं क्यों नहीं खा सकता। हिंसा को अहिंसा से पराजित किया जा सकता है मेरे भाई, बस मानवता बरकरार रहनी चाहिए। फिर क्या था, एक्स पोस्ट पर सोनू सूद के पोस्ट पर देखते ही देखते लोग भड़क गए और एक नई बहस की यहाँ शुरुआत हो गई। तभी कंगना रनौत ने भी इस विवाद में एंट्री ली और पोस्ट करके तंज कसा और लिखा, आगे आप जानते हैं कि सोनू जी भगवान और धर्म के बारे में अपने व्यक्तिगत निष्कर्षों के आधार पर अपनी खुद की रामायण का निर्देशन करेंगे। वाह क्या बात है, बॉलीवुड से एक और रामायण, ये कहते हुए कंगना रनौत ने तंज कसा। सोनू सूद ने योगी सरकार के फरमान के बाद एक और एक्स पोस्ट किया और कहा कि हर दुकान पर केवल एक ही नेम प्लेट होनी चाहिए, मानवता। इस पर भी कंगना रनौत ने रिप्लाई किया, लिखा, सहमत हूं, लेकिन हलाल की जगह भी मानवता ही लिखा जाना चाहिए। और इसी को लेकर अब एक बार फिर से इस पूरे मसले को लेकर बहस छिड़ गई है। वार पलटवार देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर ट्वीट्स की, पोस्ट की बाढ़ आ गई है, जहां कुछ लोग सोनू सूद की इन बातों का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ कंगना रनौत के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यूपी सरकार के इस फैसले पर किस तरीके से अब आमने सामने पक्ष विपक्ष के अलावा बॉलीवुड के सितारे भी आ गए हैं, ये हमने आपको बताया और वो तमाम ट्वीट्स दिखाए। हमारे साथ आज की अड़ी में जो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनसे तारुफ करवा देते हैं। जुनैद हारिस साहब प्रोफेसर इस्लामिक स्टडीज के हमें ज्वाइन करेंगे। मोहम्मद साजिद रशीदी अध्यक्ष अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के हमारे साथ होंगे। सैयद जवाद इस्लामिक विचारक हमारे साथ होंगे। पंडित राजकुमार शास्त्री धर्मगुरु हमारे साथ इस चर्चा में होंगे। योगी उमेश पुरी जूना अखाड़ा के हमें ज्वाइन करेंगे और मोहम्मद फैज खान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। तो एक एक कर इन सभी का मैं रुख करूंगी और चर्चा की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी यूपी जैसा फरमान सामने आया है। हरिद्वार पुलिस का जो आदेश है उसे भी पहले जान लीजिए। कांवड़ रूट के दुकानदार अपने मालिक की नेम प्लेट लगाएं, ये आदेश वहां पर भी सामने आ गया। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई होगी, ये भी साफ कर दिया गया है। कई बार विवाद की स्थिति बनी, इसलिए ये फैसला लिया गया है, इसका भी हवाला दिया गया है, जैसे कि यूपी में दिया गया था। इस बीच बता दें आपको, बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के एक्स पोस्ट की भी चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने इस विवाद पर अपनी बात रखी है और कहा है कि अगर हिंदू नाम इतना प्रिय है आपको तो आप हिंदू क्यों नहीं बन जाते। तो एक एक कर वो तमाम नेता जो इस पूरे मसले पर अपनी बात रख रहे हैं उनका भी हम जिक्र करेंगे कि इस मामले को शांत करने की बजाय क्या आग में घी डालने का काम ये सभी मेहमान, माफ कीजिएगा, ये सभी वो तमाम नेता कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान का बोर्ड लगाना होगा, ये फरमान जारी किया गया था। मुजफ्फरनगर का ये आदेश अब पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है। ऐसे में हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट बेचने पर कार्रवाई के भी निर्देश दे दिए गए हैं, जिसको लेकर मामला लगातार गर्माता जा रहा है। अब आपको समझना होगा कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर बहस क्यों छिड़ी हुई है। पक्ष विपक्ष के अपने अपने तर्क है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन जो हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगी चर्चा की शुरुआत उन लोगों के साथ कर ली जाए। और सबसे पहले पंडित राजकुमार शास्त्री जी, सवाल मेरा यहाँ पर है, जब हम किसी दुकान पर जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो वो सामान कहाँ बना, किसने बनाया, किसने उगाया, किसने पैक किया, कौन डिलीवर करने आया, ये सब चीज़ें हमारे लिए मायने नहीं रखती। हमारे घर तक वो सामान पहुँच रहा है और उसकी हमें ज़रूरत है, हम ये सब चीज़ें देखते हैं। तो फिर इस तरीके के फैसले की ऐसे समय में ज़रूरत क्या थी जिससे वैमनस्य फैले, समाज में बंटवारा? देखिए, ऐसा है कि कहीं पर भी हो, चाहे वो समाज हो, चाहे देश हो, चाहे परिवार हो, एक ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम लोग विवाह संस्कार इत्यादि कराते हैं, वहाँ पर भी हृदयम ते हृदयम ददामी ऐसा एक मंत्र आता है विवाह पद्धति में
कि पति और पत्नी के बीच में भी ट्रांसपेरेंसी, कोई किसी प्रकार से लुकाव छिपाव की स्थिति नहीं आनी चाहिए, जिससे कि उससे दोनों के प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ता है। तो जो सरकार ने ये फैसला, आदित्यनाथ योगी जी महाराज ने जो ये फैसला लिया है, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा स्वागत की योग्य और दूसरा फैसला नहीं हो सकता। और इसी ट्रांसपेरेंसी को लेकर के जातियों का निर्माण हुआ, वर्मा है, शर्मा है, गुप्ता है, ये सारी जो जातियां बनी इस ट्रांसपेरेंसी के लिए ही बनी, एक पहचान के लिए बनी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी, जो कि बहुत पहले ये फैसला आना चाहिए था और ये आदेश आना चाहिए था एक सुंदरतम समाज की व्यवस्था के लिए, थोड़ा सा विलंब से आया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ये अच्छा हुआ कि वो फैसला योगी आदित्यनाथ। नहीं, इससे हासिल क्या हो रहा है, पहले मुझे ये साफ कर दीजिए, क्योंकि आप फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं, इससे हासिल क्या हो रहा है आपकी नजर में, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं। नहीं, देखिए, इससे परस्पर भाईचारे में और परस्पर संबंधों में आपसी स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है और भाईचारा बढ़ता है शास्त्री जी, या फिर ये भाईचारे में टूट है, ये यहाँ पर दरार डाली जा रही है? नहीं, इससे देखिए, अपनी अपनी सोच की बात है। अब कोई व्यक्ति उसको किस तरीके से सोचता है, लेकिन मेरी समझ से इससे ज़्यादा स्वागत के योग्य कोई और फैसला नहीं हो सकता। उन्होंने कोई ना तो हिंदू का ऐसा कोई शब्द कहा है, ना मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी प्रकार की। ये देखिए, भारत की जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, वो चतुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा। ये चार जो वर्ण हैं, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ है, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, ये जो चार वर्ण हैं, ये गुण और कर्म के अनुसार इनका निर्माण किया गया है। ये गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा। गुण और कर्म के आधार पर ही ये चारों वर्ण व्यवस्था की गई है। तो इससे यही होगा कि समाज में आपस में एक दूसरे से प्रेम बढ़ेगा और किसी प्रकार के एक दूसरे के प्रति संदेह समाप्त हो जाएगा। संदेह की कोई स्थिति, कोई। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो सरकार का ये फैसला है, ये भाईचारा बढ़ाने वाला फैसला है।